हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन मॉडल। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो उसका डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स दैट परफॉर्म्स रिलेटेड फंक्शंस एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और जो हर एक प्लांट का अलग अलग काम होता है वो अपना रिलेटेड फंक्शन शो करते हैं। अब टाइप्स, प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू होता है। अब प्लांट टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड्स थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए डिवाइड होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इन ग्रोथ और मेडिस्टिनम, मतलब ग्रोथ को ही मेडिस्टेमेटिक बोलते हैं, एंड परमानेंट टिश्यू। अब आता है मेडिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमारा पहला टाइप है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन में होता है। दिस इज़ बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनमें डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब उसके बाद कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल। ये क्या होता है? इनमें डिवाइडिंग सेल्स होता है जो इनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, मतलब सेल का प्रोडक्शन करने के लिए। Capacity for dividing is restricted to certain part of plant body called as मेरिस्टेम। मतलब एक प्लांट में एक लिमिट होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ तक ग्रोथ का, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन कौन देता है? मेरिस्टेम देता है। विच आर एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट बॉडी, जो प्लांट के लाइफ टाइम के लिए एक्टिव होता है उसके अंदर। फिर काइंड ऑफ मेरिस्टेम। अब इन मेरिस्टेम तीन तरह के होते हैं, मतलब एक प्लांट में तीन मेरिस्टेम का ग्रोथ होता है। कौन से? एक एपिकल ग्रोथ होता है। अब एपिकल ग्रोथ फाउंड एट द टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो ये एपिकल रूट मेरिस्टेम होता है वो फाउंड कहाँ होता है? टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। लेटरल मेरिस्टेम फाउंड अलोंग द साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम। मेरिस्टेम जो रूट्स होते हैं उनके साइड में फाउंड होता है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? इंक्रीज वाइड और डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है डायमीटर एंड विड्थ किसका? स्टेम एंड रूट्स का। ये दो तरह के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। हम लेटरल मेरिस्टेम को ही बोलते हैं। फिर तीसरा इंटरकैरियल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? फाउंड एट द बेस ऑफ यंग लीव्स एंड इंटरनोड्स। अब जो नए पत्ते हमारे प्लांट में हमने देखा होगा, नए पत्ते आते हैं तो किसको ऐसा होता है? इंटरकैरियल मेरिस्टेम। और वो इंटरनोड्स में भी होते हैं। इंटरनोड्स मतलब दो लीफ और स्टेम का कनेक्शन। रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर लेंथनिंग ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ये इसका क्या काम होता है? फर्दर लेंथनिंग मतलब उसका लंबाई बढ़ाने में, लीफ का और स्टेम का। फिर परमानेंट टिश्यू दैट अटेन्स देयर मैच्योर फॉर्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू हो गया दैट अटेन्स देयर मैच्योर फॉर्म, मतलब मैच्योर फॉर्म मतलब एक मैच्योरिटी लेवल तक परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने। दे स्टॉप डिवाइडिंग। परमानेंट सेल क्या होता है? डिवाइड नहीं होते हैं। इनमें दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कंसिस्ट ओनली ऑफ वन काइंड ऑफ सेल। उसमें सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं पूरे प्लांट में। डर्मल्स और सरफेस टिश्यू, उसमें एक्सटर्नल टिश्यू होता है डर्मल, और फॉर्म प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। उनमें क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है प्लांट बॉडी में। और जैसे हम स्टेम कट करते हैं तो एक छिलका जैसा बाहर आता है, वो होता है उनका प्रोटेक्टिंग लेयर। उसमें दो तरह के, एपिडर्मिस और पेरिडर्म, ये दो तरह के आ जाते हैं किसमें? डर्मल टिश्यू में। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्लांट जैसे ये है तो इसके एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। कवर्स द लीफ, फ्लोरल पार्ट, फ्रूट, सीड्स, टर्म्स एंड रूट्स। लीव्स के ऊपर भी एक होता है, इसके ऊपर हम अगर जब डाइसेशन करेंगे
तो एक स्किनी लेयर निकलता है लीफ में से, उसको बोलते हैं। फ्लोरल पार्ट मतलब फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, टर्म्स एंड रूट्स। जनरली ओनली वन लेयर विथ क्यूटल। क्यूटल का डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो एक ही लेयर विथ क्यूटल के साथ एक लेयर निकलता है। कंपोज मेनली ऑफ अनस्पेसिफाइड सेल्स, आइदर पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन दोनों में से कोई भी एक स्पेसिफिक सेल्स निकलता है। कंटेन्स ट्राइकोम्स, स्ट्रोमा एंड ब्यूलिफॉर्म सेल्स। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रोमा का नाम पढ़ते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है? पोर्स ऑफ गैस एक्सचेंज। इसका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। जो हम फोटोसिंथेसिस में जो होता है, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है स्ट्रोमा। प्रेजेंट ऑन वन और बोथ द सरफेस ऑफ लीफ। मतलब किसी किसी लीव्स में सिर्फ एक अपर सरफेस में होता है, यानी तो किसी किसी में दोनों सरफेस में, अपर में भी होगा और लोअर में भी होगा। तो ये रहा स्ट्रोमा का डायग्राम। इसमें ये दिखा रहा है एपिडर्मिस सेल्स, ये इनके बीच में आगे बड़ा सा रहता है वो न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया स्ट्रोमा हमारा, ये हो गया, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो हो गया क्लोरोप्लाज्म। और ये जो दोनों जो होते हैं, जो बीन शेप है, उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब हम पढ़ेंगे कडल के बारे में। जैसे मैंने बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे, किसे पढ़ा था हमने? एपिडर्मिस से पढ़ा था। तो ये कडल्स क्या होता है? लाइन ऑफ द आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मिस में पढ़ा था, तो एपिडर्मल लेयर का जो आउटर वॉल होता है वो होता है कडल, मेड अप ऑफ वैक्सी मटेरियल दैट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम डिसेकेशंस। तो कोई प्लांट को डैमेज होने से बचाता है। ट्रीकोम्स आउटर ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। मतलब ये जो लीफ हुआ, तो लीफ के ऊपर से ग्रोथ होने लग जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। फिर पेरिडर्म्स। अब हम ये दूसरे एपिडर्मिस पढ़ ले, अब पेरिडर्म्स जो बार्क होता है, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम और लीफ ऑफ वुडी प्लांट सच एज ट्री। अब हम पेड़ में से जो फर्स्ट लेयर निकलता है, मतलब इतना मोटा सा लेयर निकलेगा प्लांट में से। जैसे हम कोई भी प्लांट्स में देखते हैं कि उसका वो स्किनी सरफेस दिखने लग जाता है और उसका जो आउटर जो रफी पार्ट होता है वो बाहर आने जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पेरिडर्म्स। जो बार्क हम खाते हैं भी हैं वो। फिर आएंगे ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। आर जनरली पर्पस सेल ऑफ plant cells, are rounded in shape and have uniformly thin wall found in all parts of plants, living at maturity and having large vacuoles. इसका मतलब क्या हुआ कि ये राउंड शेप में होंगे, यूनिफॉर्मली होंगे, मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से अरेंज होंगे, थिन वॉल होगा और हर प्लांट में हमको मिलता है, और वो का मैच्योरिटी एंड इनका जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है। स्मॉल प्लांट्स का स्मॉल होता है और लार्ज प्लांट का लार्ज होता है। अब ये लोकेशन इसका लोकेटेड कहाँ होता है? लीफ, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स में। अब इसका पेरेन्काइमल का फंक्शन क्या हो गया? बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन करवाना, स्टोरेज करवाना मतलब रखना, बोन हीलिंग एंड रीजनरेशन। मतलब अगर प्लांट के पत्ते सूख गए हैं तो वहाँ पे वो सूखे हुए पत्ते को या हील करेगा, या नहीं तो वो पत्ते को तोड़, मतलब हवा के वजह से टूट ही जाता है जैसे हमने देखा ही होगा, और वहाँ पे नया पत्ते लाने के लिए। फिर हम दूसरा क्लोरेक्लाइमा। ये स्पेसिफिक पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ अ शूट एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरेक्लाइमा जो है वो क्या परफॉर्म करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस। ये भी एक पेरेन्काइमल टिश्यूज ही होता है, ग्रीनी प्लांट्स में मिलते हैं। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द पेरेन्काइमल सेल्स एंड आर अलाइव एट मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी में अलाइव होते हैं, और हमने जैसे कि इधर पेरेन्काइमल सेल पढ़ा था जो लिविंग एट मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक रहते हैं और ये मैच्योरिटी के बाद भी रहते हैं। मैच्योरिटी फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी एंड सिग्रीगेशंस। ठीक है। अब स्क्लेरेन्काइमा के बाद, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स विच आर नॉन लिविंग एंड लैक प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। नॉन लिविंग एंड फोटोप्लाज्म में फोटोसिंथेसिस का कमी रहता है मैच्योरिटी लेवल। हैव थिक लिक्विफाइड सेकेंडरी वॉल। इनमें थिक लिक्विफाइड सेकेंडरी वॉल होता है। अब प्रोवाइड
strength and support in the part that has creasy elongated on mature। मतलब हमने देखा है कोई हम प्लांट नया लगाते हैं तो वो हवा की वजह से झुकने लगता है, तो उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ स्क्लेरेनकाइमा काम आता है। इसमें टाइप्स क्या होते हैं, स्केलेटन और स्टोन सेल्स और फाइबर्स। स्केलेट बोलेंगे या स्टोन सेल्स बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस। मतलब हमने से पढ़ा है कि पानी हम देते हैं तो उनमें H2O जाता है। H2O ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, और कुछ कुछ मिनरल न्यूट्रिशंस भी ज़रूरी होता है जो हम खाद बोलते हैं। तो अगर ट्री हमारे बहुत बड़ी है, प्लांट हमारा बहुत बड़ा है या ट्री हमारी बहुत बड़ी है, तो उनको ले जाने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हम वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। कंटेन्स ट्रांसफर सेल्स फाइबर्स इन एडिशंस टू पेरेन्काइमा एंड कंडक्टिंग सेल्स। ये लोकेटेड कहाँ होता है, वेन्स इन लीफ। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं, वैसे इनमें भी वेन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें टाइप जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिशन, मतलब पानी में जो भी डिजॉल्व न्यूट्रिशन होगा वो कैरी करेगा रूट तक एंड बाकी सब पार्ट्स किसके, प्लांट के। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ ले जाना। जाइलम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम differentiates from the procambium in the apical meristems and occurs throughout the primary plant body. Secondary differentiates from the vascular cambium and is commonly called wood। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने को जाइलम और फ्लोएम का डेफिनेशन। फ्लोएम किसको, द ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट। अब ये इसका काम कब क्या होता है, लीफ से जो भी फूड बना वो ले जाना कहाँ, बाकी पार्ट्स प्लांट के, और फ्लोएम का वाटर और न्यूट्रिशन ले जाने का काम होता है। ग्लूकोज इन फाइलम मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन मूव करते हैं और ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं।